मेरा नाम सुकृति है और अगर मैं एक शब्द में अपने आप को डिफ़ाइन कर सकती हूँ तो शायद वो रहेगा आर्टिस्ट। और वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मैं टीच भी करती हूँ, मैं एक इलस्ट्रेटर भी हूँ और मैं एडवर्टाइजिंग भी करती हूँ, प्लस मैं एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम भी करती हूँ। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक सेफली कह सकते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने 4 साल चंडीगढ़ में कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाई की एंड आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ सभी लोग आर्टिस्ट हैं। तो मेरे घर में मेरे फादर इज़ एन आर्टिस्ट, उनकी फैमिली के पीछे सभी आर्टिस्ट हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत आसान चॉइस थी क्योंकि आई एम बॉर्न विद टैलेंट, मेरे ब्लड में है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी टू बिकम एन आर्टिस्ट। लेकिन बाय द टाइम मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया, फिर मैंने डिज़ाइनिंग भी करी काफ़ी साल। उसके बाद शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ और करना है, तो मैं फ्रीलांस उसके बाद करने लगी और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने लगी। और जब मेरी कॉलेज के बच्चों से मुलाकात होती थी तो मुझे लगता था कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे हट के भी बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिले जो कुछ होपलेस थे, कुछ डायरेक्शनलेस थे। तो मुझे लगा मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली इन इंडिया टूवर्ड्स आई फील टूवर्ड्स यूथ। पर मैंने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है और मुझे सबने डिस्करेज किया कि ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए और ये बहुत डेंजरस जोन में आप जा सकते हो अगर आपने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है। और फिर मैं काफ़ी सालों तक इस आइडिया के साथ रही कि एज एन आर्टिस्ट मैं कैसे किसी की मदद कर सकती हूँ अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है। तो लड़ती रही इस थॉट से बहुत देर तक। उसके बाद 2017 में 2 सुसाइड हुए थे मुंबई में एंड वो यंग स्टूडेंट्स थे। मैं उनको कभी नहीं मिली, बट वो सोच के कि मैं शायद कोई कुछ कर पाती, मैं बहुत अपसेट हो गई और मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि नाउ इज़ द टाइम कि मुझे कुछ करना है। मुझे नहीं पता क्या करना है और मैंने कुछ वर्कशॉप्स डिज़ाइन की जो बिल्कुल फेल हो गई। 3 वर्कशॉप्स मैंने डिज़ाइन की थी, तीनों मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और मुझे साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये जो आप कर रहे हो ये यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस। तो ये पूरा प्रोसेस 3 इयर्स की जर्नी, 3 इयर्स तक मैं सोचती रही क्या करना है। फिर 2017 में मुझे एक थॉट आया कि मेरे पास एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है आर्ट। तो क्या मैं आर्ट से लोगों को इनकरेज कर सकती हूँ कि क्या उसके लिए भी मुझे मना है, क्या उसके लिए भी मुझे डिग्री चाहिए? एंड दैट इज़ हाउ डॉक ऑफ हैप्पीनेस took birth. So 2nd of January 2018 I put my first post and I started this page called Dock of Happiness, क्योंकि मुझे लगता है आर्ट में बहुत पावर है, it can change the way people think। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी हर एक इलस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरफ से हमेशा बनाई जाएगी और कभी भी डार्क तरफ पे नहीं जाऊंगी मैं। सो आर्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे समझ में आती है, जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं थिएटर आगे कर सकती थी या मैं एडवर्टाइजिंग कर सकती थी। तो मैंने एडवर्टाइजिंग को चूज़ किया और अब मैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग में नहीं हूँ, बट मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ाती हूँ और फ्रीलांस डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो आई थिंक मुझसे आर्ट किसी भी फॉर्म में आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू मी। तो मुझे सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या आप हमेशा ही इतनी एनर्जी और पॉजिटिव रहते हो? सो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और डॉक ऑफ हैप्पीनेस इसने इसीलिए जन्म लिया है क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से बहुत बार फेस करती हूँ और मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी इंसान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर हो, चाहे अगली हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, हर एक इंसान में एक टाइम ज़रूर आता है जहाँ पे दिन में ही मुझे लगता है इट्स अ मोमेंट टू मोमेंट स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आप खुश रहते हो और 2 दिन आप दुखी रहते हो। तो आई थिंक मेरा सीक्रेट ये है कि मैंने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया है दैट मैं जल्दी से बाउंस बैक करती हूँ उसमें से, उस दुख के अंदर बहुत देर तक उसको, अदरवाइज इट्स लाइक अ स्पाइरल, राइट? आप नीचे जाते रहते हैं।
तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक मेडिटेशन, प्रेयर इज़ द वे टू डील विद इट, और मैं उसमें हूँ. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. और जब मैं खुद स्कूल में थी तो मुझे मेंटल हेल्थ इशू था, मुझे अभी भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, और उसको उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने आर्ट और मेडिटेशन यूज़ किया है, और जो मैं अभी भी करती हूँ. शायद थोड़ी सी क्लीशेड है, लेकिन 2 मेरी पक्की एडवाइस है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की है. एक है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दो. दूसरी एडवाइस जो मैं देना चाहती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है नेवर गिव अप. कभी भी हार ना माने. दुनिया में कितने लोग भी आपको कुछ भी आके बोलें, कभी भी हार ना माने, हमेशा लगे रहें. आई थिंक दैट इज़ द की फाउंडेशन. तो मेरा खुद का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आके बोला मत करो, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड मत करो, और ऊपर से मैं अपने आप को डॉक्टर ऑफ हैप्पीनेस बोलती हूँ, तो वो बोलते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है. बट द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि यू डोंट नीड अ क्वालिफिकेशन टू स्प्रेड होप. आपके पास PhD डिग्री ज़रूरी नहीं है, क्योंकि PhD होने के बाद भी हो सकता है आप होप नहीं दे पा रहे हैं. सो आई थिंक बीथोवन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका आर्ट से कुछ लेना देना नहीं है. ही वाज अ म्यूजिशियन, बट मुझे उनकी लाइफ इतनी अमेजिंग लगती है, और कैसे उन्होंने ही हैड लॉस्ट हिज सेंस ऑफ हियरिंग, डेफ हो गए थे, और वो म्यूजिशियन के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. और अपनी डेफनेस में उन्होंने सिम्फनीज क्रिएट की थी जो आज तक हम सुन रहे हैं. तो मेरे लिए ये नेवर गिव अप से और मतलब क्या है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर में मुझे एक आइडिया आया, तो द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड अप वाज रोचक. एंड मुझे ये लगा था कि ही टर्न अराउंड एंड से कि व्हाट, लाइक यू वांट टू Instagram, like seriously? But he turned around and said, what a brilliant idea, let's do it. And पहले बहुत सारे ideas बना लो, फिर हम करेंगे. And I think he's always there. और हम दोनों की, because वो खुद एक आर्टिस्ट हैं और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो हम एक्चुअली गिनी पिग हैं एक दूसरे के लिए. तो जो सबसे पहली रफ स्क्रैच कॉम्पोजिशन का बनता है वो मैं सुनती हूँ, और मेरे थ्रू जाता है वो आगे, राइट. और सिमिलरली मेरे जो ड्राइंग्स हैं, जो सबसे जो पहला इंसान मेरी ड्राइंग को देखता है वो रोचक है मेरे बाद. सो हम एक दूसरे के गिनी पिग हैं, जिसमें हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आइडिया कैसा है और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. सो आई थिंक दैट्स हाउ वी सपोर्ट ईच अदर. I think it was not a overnight decision नहीं था कि कल उठ के मुझे ऐसा करना है. I think ये इस डिसीजन को 3-4 साल लग गए थे यहाँ तक पहुँचते that what is and of course she knew her calling, but इन्होंने बड़े से बड़े एजेंसीज में काम कर लिया, इन्होंने बहुत सारा फ्रीलांस कर लिया, थिएटर कर लिया. But तब भी there was something that one thing was missing. Yeah. तो but जिस दिन Doctor of Happiness शुरू हुआ, I think she found what she is born for. और मैंने इनको एक ही चीज़ कही थी कि आप शुरू कर रहे हो, लेकिन I really hope that आप इसको सस्टेन कर पाओ, because ये बहुत मुझे जब इन्होंने आइडिया सुनाया था, it was of course a brilliant idea, but every brilliant idea is very difficult to achieve, and more so on a daily basis. So but I'm so happy and I'm so proud of her that हर रोज़ के एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये इसको निभा रहे हैं, और फॉलोअर्स ऐड हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की मदद हो रही है ऑन अ डेली बेसिस. सो मैं डॉक्टर ऑफ हैप्पीनेस से हर रोज़ मैं खुद इंस्पायर होता हूँ. So I think motherhood is the most difficult thing to do. I'm not going to say it's easy because it truly is the most difficult thing. I think बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, और मुझे भी ऐसा बोला गया था कि एक बार बेबी आपके हाथ में आ जाएगा तो आप अपने आप ही मदर बन जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है. ये वर्ल्ड को कैसा आप देखना चाहते हो ना, आप वैसे ही अपने बच्चे को पालते हो. सो अगर आप वर्ल्ड को चाहते हैं कि एक बेटर प्लेस बने, तो आप अपने बच्चे को भी वैसे ही नर्चर करेंगे. और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि एकलव्य बहुत ही काम और बहुत ही लविंग और बहुत ही गिविंग बच्चा है. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. उसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वो ही इज़ बॉर्न लाइक दैट. तो मेरे लिए पेरेंटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, मुझे लगता है, क्योंकि वो
बहुत डिसिप्लिन्ड है और बात मानता है। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि म्यूज़िक में बहुत पावर है, जैसे आर्ट में पावर है तो म्यूज़िक में बहुत पावर है, और हम लोग सबकी एक प्लेलिस्ट होती है, राइट? तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि एक प्लेलिस्ट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए रखें, ऐसा प्लेलिस्ट रखें जिसमें सब अपलिफ्टिंग गाने हों। और मुझे पता है सैड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, रोचक एक्सपर्ट हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त, अगर 10-15 मिनट हम सिर्फ अपलिफ्टिंग म्यूज़िक पे लगाएं दिन में, तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी और बहुत होपफुल हो जाएगी। आई थिंक एक चीज़ जो इस 2020 ने हमें सिखाया है वो है कि इट इज़ गोइंग टू बी अनसर्टन। अनसर्टेनिटी एक अटैच्ड फैक्टर है, जो चीज़ हम ग्रांटेड लेते थे वो अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक वर्ड है जो मुझे लगता है इस पूरे 2020 को डिफाइन करता है, और वो है ट्रांसफॉर्मेटिव। एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो नेचर हो, इन्वायरमेंट हो, ह्यूमन बींग्स हो, ह्यूमैनिटी हो, थॉट प्रोसेस हो। अब वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। और अगर हम इस 2021 को बेटर बनाना चाहते हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर को हमें यूज़ करना पड़ेगा कि हमने क्या लेसन सीखे और एक्चुअली में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम एप्लीकेशन में अगर हम फेल हो जाते हैं तो आई थिंक ये जो पूरा एग्ज़ाम हमने दिया है वो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक्सेप्ट किया जाए कि लाइफ इज़ अनसर्टन एंड वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो एक लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि एक स्पिरिचुअल एंकर की बहुत ज़रूरत है सभी को लाइफ में। सो या वो आप रिलीजियसली करें, रिलीजन से अटैच हों, या स्पिरिचुअलिटी से अटैच हों, या मेडिटेशन से अटैच हों, या योगा से अटैच हों, या जो भी आपके साथ जो भी रेजोनेट करता है, तो मुझे लगता है वो एक आपकी लाइफ को एंकर देगा। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सुकृति कोहली, ये मेरी कहानी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बातचीत से आपकी लाइफ में भी थोड़ी सी उम्मीद जागी हो, जिससे आपकी भी लाइफ जो है, मेंटल हेल्थ जो है, बेहतरीन हो जाए।